आज है 26 जून 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मैतारी वंदन योजना में फिर मिलेगा आवेदन का मौका, नई पात्र महिलाओं के लिए खुलेगा पोर्टल। छत्तीसगढ़ की मैतारी वंदन योजना से वंचित महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार जल्द ही योजना का पोर्टल दोबारा खोलने की तैयारी कर रही है, जिससे नई पात्र महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इसमें नवविवाहिताएं, हाल में पात्रता आयु पूरी करने वाली महिलाएं और पूर्व में किसी कारण से आवेदन से वंचित महिलाएं शामिल हो सकती हैं। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ में AIIA खोलने की पहल, अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री साय। छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की स्थापना की दिशा में पहल तेज हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने का प्रस्ताव रखा। इस दौरान आयुष शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर चर्चा हुई। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा शोध और प्रशिक्षण सुविधाओं को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। भुगतान और खाद्य संकट से नाराज किसान, 30 जून से चक्का जाम की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में गन्ना किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसानों का आरोप है कि गन्ना बेचने के 4 महीने बाद भी उन्हें भुगतान नहीं मिल रहा, जबकि खाद की कमी से खेती किसानी का काम भी प्रभावित हो रहा है। किसान संगठनों ने कहा कि बार बार मांग उठाने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसी के विरोध में 30 जून से चक्का जाम आंदोलन की चेतावनी दी गई है। किसानों के हित में बड़ा कदम, सीएम साय ने नड्डा से की मुलाकात, नैनो खाद को मिलेगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात कर किसानों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में नैनो यूरिया और नैनो DAP के उपयोग को बढ़ावा देने, कृषि लागत घटाने और आधुनिक तकनीक से खेती को मजबूत बनने पर जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक आसानी से उपलब्ध हों और खेती अधिक लाभकारी बने। नैनो उर्वरकों को पारंपरिक खाद के बेहतर विकल्प के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में UCC की तैयारी तेज, देसाई समिति तैयार करेगी मसौदा। छत्तीसगढ़ सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने UCC का प्रारूप तैयार करने के लिए देसाई समिति के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। समिति विभिन्न कानूनों, सामाजिक पहलुओं और संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन कर मसौदा तैयार करेगी। सीएम हेल्पलाइन शिकायत पर खाद केंद्र सील, 3,219 बोरी खाद जब्त। सीएम हेल्पलाइन में मिली शिकायत के बाद कृषि विभाग ने खाद की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जांच में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद बेचे जाने की पुष्टि होने पर संबंधित खाद बिक्री केंद्र को सील कर दिया गया। विभागीय टीम ने मौके से 3,219 बोरी खाद जब्त की। अधिकारियों ने बताया कि किसानों से अधिक राशि वसूलने और नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिली थी। गांजा तस्कर राव की संपत्ति सीज, सफेमा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई। रायपुर में गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तस्कर राव की संपत्तियों को सीज कर दिया। यह कार्रवाई सेफ MA एक्ट के तहत की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से गांजा तस्करी और अवैध कारोबार में संलिप्त था। जांच के दौरान उसकी चल संपत्तियों और अवैध कमाई से जुड़े वित्तीय लेन देन की जानकारी सामने आई। कार्रवाई के तहत संपत्ति और धनराशि को जब्त किया गया। 2 दिन बारिश, बिजली का अलर्ट। आधे छत्तीसगढ़ में मानसून, जल्द होगा पूरा विस्तार। छत्तीसगढ़ में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रदेश के लगभग आधे हिस्से को कवर कर चुका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कई जिलों में गरज चमक, तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की। विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों में मानसून पूरे प्रदेश में फैल सकता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अब भी सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। कोटा क्षेत्र में अब तक औसत से 65% कम बारिश हुई। पाठ्यक्रम में वेद और आपातकाल शामिल होने पर छिड़ा सियासी विवाद, पक्ष विपक्ष आमने सामने। नए पाठ्यक्रम में वेद और आपातकाल जैसे विषयों को शामिल किए जाने को लेकर सियासी बहस तेज हो गई। कुछ लोग इसे भारतीय संस्कृति और इतिहास की समझ बढ़ाने वाला कदम बता रहे हैं। वहीं विपक्ष ने इसे शिक्षा के भगवाकरण से जोड़ते हुए सवाल उठाए। शिक्षा विशेषज्ञों के बीच भी पाठ्यक्रम में बदलाव की जरूरत है। विषयों के चयन और प्रस्तुति को लेकर चर्चा जारी है। 542 गांवों तक पहुंची बुधरी ताती, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर पाया पद्मश्री सम्मान। बस्तर के समाज सेवी बुधरी ताती ने 35 वर्षों तक पैदल चलकर 545 गांवों तक पहुंचकर सामाजिक जागरूकता की अलग जगाई। इस दौरान उन्होंने कई कठिन परिस्थितियों और जानलेवा हमलों का भी सामना किया, लेकिन अपने मिशन से पीछे नहीं हटी। बुधरी ताती ने करीब 500 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय
योगदान को देखते हुए उन्हें देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। रायपुर की महिमा ने रचा इतिहास, सैटेलाइट मिशन से अंतरिक्ष में चमकाएंगी छत्तीसगढ़ का नाम। छोटी उम्र में बड़ा मकाम हासिल कर रायपुर की महिमा ने छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया। महिमा अब सैटेलाइट निर्माण मिशन से जुड़कर अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाएंगी। उनकी उपलब्धि ने युवाओं के लिए नई प्रेरणा पेश की है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बढ़ते कदमों के बीच महिमा की सफलता ये संदेश देती है कि मेहनत, लगन और अवसर मिलने पर छोटे शहरों से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। रायपुर में 900 प्लस पदों पर भर्ती, इंजीनियरिंग और मेडिकल युवाओं को मिला शानदार करियर अवसर। रायपुर में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सामने आए। विभिन्न क्षेत्रों में 900 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य तकनीकी क्षेत्रों के उम्मीदवारों को मौका मिला। रोजगार मेले और विभागीय भर्तियों के माध्यम से कंपनियों व संस्थानों ने योग्य युवाओं का चयन किया। इस पहल से स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में नौकरी पाने का अवसर मिला। कोरबा में एटीएम चोरी का प्रयास, कैश बॉक्स तक पहुंचे बदमाश, अलार्म बजते ही फरार। कोरबा में आधी रात एटीएम चोरी की कोशिश का मामला सामने आया। शातिर बदमाश एटीएम का पैनल तोड़कर कैश बॉक्स तक पहुंच गए, लेकिन अलार्म बजते ही उनकी योजना विफल हो गई। अलार्म की आवाज सुनते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बैंक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। रायपुर में मतांतरण दबाव मामले में पास्टर और सहयोगी गिरफ्तार, पुलिस ने की कार्रवाई। रायपुर में पुलिस ने मतांतरण के लिए दबाव बनाने के आरोप में एक पास्टर और उनके सहयोगी को गिरफ्तार किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपों के आधार पर कार्रवाई। अधिकारियों के अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी व्यक्ति पर जबरन दबाव डालने जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्ती बरती। पुलिस ने लोगों से अपील की कि ऐसी किसी भी घटना की सूचना तुरंत संबंधित थाने में दें। राशन दुकानों में चावल हेराफेरी पर सख्ती, जोरा संचालक के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। राशन दुकानों में चावल की हेराफेरी और अनियमितताओं पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। जांच के दौरान गड़बड़ी सामने आने पर जोरा क्षेत्र के राशन दुकान संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि गरीबों के लिए निर्धारित खाद्यान्न में किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रायपुर सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, 3 दिन में भारी टूट। रायपुर सराफा बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। बीते 3 दिनों में सोने के भाव में करीब 5,350 रुपए और चांदी में 18,800 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव, मांग में कमी और निवेशकों की बदलती रणनीति का असर घरेलू कीमतों पर पड़ा है। दुर्ग में 4 कोचिंग सेंटर सील, 62 को नोटिस, अग्नि सुरक्षा जांच तीव्र। लखनऊ अग्निकांड के बाद छत्तीसगढ़ में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक जांच शुरू कर दी गई। दुर्ग जिले में फायर एग्जिट और अन्य जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर 4 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया। वहीं 62 संस्थानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। प्रशासन और फायर विभाग की संयुक्त टीम लगातार निरीक्षण कर रही है। रायपुर और बिलासपुर में भी कोचिंग सेंटर्स की जांच तेज कर दी गई है। रामगढ़ पर खतरा हुआ तो रुकेगी मायने, कांग्रेस शासन पर बरसे पर्यटन मंत्री। पर्यटन मंत्री ने रामगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित खनन को लेकर स्पष्ट कहा कि यदि माइनिंग से ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व वाले स्थल को किसी प्रकार का खतरा हुआ तो खनन कार्य बंद कराया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित कोल ब्लॉक को मंजूरी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मिली थी, जब टीएस सिंहदेव क्षेत्र के विधायक थे। मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार पर्यटन और विरासत संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। सीमा पर 700 ट्रैक्टर रेत जब्त, अवैध भंडारण पर 2 लोगों पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा पर खनिज विभाग और प्रशासन ने अवैध रेत कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 700 ट्रैक्टर रेत जब्त की। जांच के दौरान पुत्री चौरा और पौड़ी क्षेत्र में रेत का अवैध भंडारण पाया गया। अधिकारियों ने मौके पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों के खिलाफ माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। प्रशासन का कहना है कि अवैध उत्खनन और भंडारण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। 3 से अधिक बच्चों वाले शिक्षक निलंबित, शिकायत और जांच के बाद कार्रवाई। 3 से अधिक संतान होने के बावजूद नियुक्ति के समय पात्रता नियमों का पालन न करने वाले एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। शिकायत मिलने के बाद विभागीय जांच कराई गई, जिसमें नियुक्ति संबंधी नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी सेवा में भर्ती के दौरान निर्धारित पात्रता शर्तों का पालन अनिवार्य है।
जशपुर पुलिस का बड़ा रिकॉर्ड, 766 गांव में एक साथ लगी सड़क सुरक्षा चौपाल। जशपुर पुलिस ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत अनूठा कीर्तिमान स्थापित करते हुए एक ही दिन में 766 गांव में सड़क सुरक्षा चौपाल आयोजित की है। इस व्यापक जन जागरण अभियान में हजारों ग्रामीणों को यातायात नियमों, हेलमेट के उपयोग, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित वाहन संचालन के बारे में जानकारी दी गई। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए जशपुर पुलिस का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। किताबें नहीं मिलने पर कलेक्ट्रेट घेराव, शिक्षकों में तानिनों ने उठाई अपनी मांगी। धमतरी में निजी स्कूल्स को समय पर पाठ्य पुस्तकें न मिलने से नाराज शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने की बात कहते हुए जल्द किताबें उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं दूसरी ओर मितानिनों ने भी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आंसू गैस कांड पर आदिवासी समाज आक्रोशित, धमतरी में न्यायिक जांच की मांग। आंसू गैस कांड को लेकर आदिवासी समाज का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। धमतरी में आयोजित समाज की बैठक में घटना की कड़ी निंदा करते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। समाज के प्रतिनिधियों ने मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि घटना से आदिवासी समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। 7 करोड़ से सबरेगा महारानी अस्पताल, आधुनिक होंगे ओटी आईसीयू, भवन की भी मरम्मत। करीब 100 वर्ष पुराने महारानी अस्पताल के उन्नयन के लिए 7 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई। इस राशि से अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर और बच्चों के आईसीयू को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। साथ ही जर्जर हो चुकी ऐतिहासिक इमारत की मरम्मत और आवश्यक संरचनात्मक सुधार भी किए जाएंगे। अस्पताल में बेहतर चिकित्सा उपकरणों और सुविधाओं के विस्तार से मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। प्रशासन का मानना है कि इस अपग्रेडेशन से क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। रीचेकिंग से बदली मेरिट, 10वीं 12वीं सूची में जुड़े 26 नए छात्र। उत्तर पुस्तिकाओं की रीचेकिंग और पुनर्मूल्यांकन के बाद कई विद्यार्थियों की किस्मत चमक गई। संशोधित परिणाम जारी होने के बाद 10वीं और 12वीं की मेरिट सूची में 26 नए छात्रों के नाम शामिल किए गए हैं। अंक बढ़ने से इन विद्यार्थियों की रैंकिंग में सुधार हुआ और उन्हें मेरिट सूची में स्थान मिला। शिक्षा विभाग के अनुसार पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की गई। नए नाम जुड़ने के बाद छात्रों और उनके अभिभावकों में खुशी का माहौल है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।